34 क्वेश्चन देखो, दोनों कंपनियों के सारांशित वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से थे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, शेयर कैपिटल दे रखा है दोनों का, रिजर्व एंड सरप्लस है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस दिया है, करंट लायबिलिटीज है, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड। आगे नॉन करंट असेट्स में दिया है, इन्वेस्टमेंट है, टेंजिबल असेट्स है, करंट असेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है इंक्लूडिंग 200 फ्रॉम पी लिमिटेड, और बिल्स पेबल ऊपर दे रखे थे इंक्लूडिंग 500 टू डी लिमिटेड, ड्यू टू डी लिमिटेड दे रखा है 1000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है कैश एट बैंक में। आगे अतिरिक्त सूचनाएं हैं, डी लिमिटेड ने 31 मार्च 2017 को पी लिमिटेड के 10 रुपये वाले 4000 अंश क्रय किए हैं। पी लिमिटेड ने 31 मार्च 17 को प्रत्येक 2 अंशधारी को एक बोनस अंश निर्गमित किया, उतनी ही राशि से पूंजी संचय कम किया जाएगा। इस बार जो है P&L से पैसा नहीं देना है, कैपिटल रिजर्व से पैसा देना पड़ेगा। डी लिमिटेड द्वारा देय ऋण पर 50 रुपये प्राप्य ब्याज को पी लिमिटेड के खातों में क्रेडिट नहीं किया गया है, लेना पड़ेगा। अगर संचालकों ने निर्णय लिया कि पी लिमिटेड की स्थायी संपत्ति अधिक मूल्य पर है, अतः इन्हें 2500 रुपये से कम कर दिया जाए। पहले होगी कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 34। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशियो। कौन कौन लिमिटेड है बताओ जरा? डी लिमिटेड और पी लिमिटेड। कितने अंश क्रय किए उसने? 4000 अंश। वैसे कितने टोटल? 5000। तो इसके पास रहेंगे 4000, इसके पास रहेंगे 1000, रेशो बन जाएगा 4 और 1 का। अब कैलकुलेशन ऑफ, चेक करके बताओ कि इसमें कोई डेट तो नहीं है खरीदने की? 31 मार्च है फाइनल डेट है एकदम। तो कैलकुलेशन ऑफ नहीं, पहले कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर। देखो क्वेश्चन में बोला है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जिसके पास 2 इक्विटी शेयर हैं उसको 1 बोनस शेयर दिया जाएगा। टोटल मिला के कितने इक्विटी शेयर हमारे पास? 50,000 की कैपिटल है, 5000 हैं, तो टोटल बोनस शेयर कितने हो जाएंगे? हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2/1/2 मल्टीप्लाई बाय 5000। करो इसको सॉल्व। 2500 बोनस शेयर हो जाएंगे। इधर टोटल कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है? 50,000 की टोटल इक्विटी कैपिटल है, और बोनस शेयर कितने के हो जाएंगे? 2500 है, 10 रुपये का एक है ना, तो कितने के हो जाएंगे? 25,000 रुपये के। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? विद बोनस शेयर 75,000 रुपया, ये हमारे काम आएगी। अब अगली कैलकुलेशन प्रॉफिट की, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और कौन सा? कैपिटल वाला। देख के बताओ नीचे पीएनडी का उसे इन्फॉर्मेशन दी है? इसमें तो नहीं दे रही, ऊपर कैपिटल रिजर्व दे रखा है। ठीक है, और 31 मार्च 17 को खरीदा गया है, 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट है। इसका मतलब है कि खरीदने से पहले पहले के प्रॉफिट है सारे, इसमें रेवेन्यू नहीं आएगा इसका मतलब कोई भी। बताओ जरा क्या है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व दे रखा है 2500 का। 2500। सरप्लस कितने का? 9000 का। जनरल रिजर्व वो भी आएगा इसमें, कैपिटल रिजर्व। लेकिन जो 26,000 रुपये टोटल है ना, उसमें से 25,000 के तो बोनस शेयर चले जाएंगे। उसने बोला है ना बोनस को कैपिटल रिजर्व में से कम किया जाएगा, तो 25 के चले, कितने बचे? 1000। इसके बाद में इसको कर दो टोटल 12, और इसके बाद में देखो जरा कितना आ रहा है कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट,
कैपिटल प्रॉफिट टोटल है अभी ये। इसके बाद इसमें तुमको माइनस करना पड़ेगा, एक असेट्स ऐसी है जिसको 2500 रुपये से ज़्यादा मूल्यांकित किया गया, उसको कम करना है अभी, है ना। लिखो यहाँ पे, तो असेट्स रिवैल्यूशन कितना, 2500 रुपये। और इसमें एक इंटरेस्ट ऐसा है 50 रुपये का जो दे है लेकिन शामिल नहीं किया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, कितना, 50 रुपये। अब कर दो इसको, ये बन जाएगा कैपिटल प्रॉफिट 10,050 रुपये। अब दूसरी कैलकुलेशन होगी रेवेन्यू की। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं कंपनी को खरीदने से पहले के हैं, कंपनी खरीदी है 31 मार्च 17 में, इसके बाद का कोई प्रॉफिट नहीं है, तो क्या वैल्यू रहेगी, नील। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। देखो परचेज वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, हमारे पास टोटल कैपिटल कितने की है, 75,000। कितने रेशो में लेना है, 4/5। कितना आएगा, 60,000। प्लस करना है इसमें क्या हमको, कैपिटल प्रॉफिट। कितना कैपिटल प्रॉफिट है हमारे पास, 10,050 मल्टीप्लाई 4/5, 80/40। टोटल कर दो, 68,040। हमने इन्वेस्ट कितना किया है, तो हमने ज़्यादा पैसा दिया है, मतलब गुडविल कितना, चेक करते रहना है, 85,000 माइनस 68,040। ठीक है। अब अगली कैलकुलेशन रहेगी माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड कैपिटल टोटल मिला के 75,000 की है, हमको चाहिए 1/5, 15,000। इसके बाद हमको प्लस करना पड़ेगा इसमें कैपिटल प्रॉफिट, कितना, 10,050 का 1/5, 2010। प्लस करना पड़ता है इसमें रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू है नहीं हमारे पास, तो वो रहेगा नील। 17,050, 17,010, ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगली कैलकुलेशन किसकी रहेगी, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड सरप्लस। देखो वहाँ पे जनरल रिजर्व भी है, वहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी है, तो इन दोनों को छोड़ दो, इनको सेम ऐसे ही लिख देना, है ना। जनरल रिजर्व भी ऐसे ही, कैपिटल रिजर्व भी ऐसे होल्डिंग का, और साथ में P&L देखो कितने का सरप्लस, सरप्लस दिया है 1900 का, और इसमें प्लस करना है 19,100। अच्छा 19,100 प्लस करना है इसमें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हमारे पास है नील। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू वैसी की वैसी आएगी, कैपिटल रिजर्व भी वैसा ही आएगा, जनरल रिजर्व वैसा ही आएगा, और P&L भी वैसा का वैसा ही आएगा, कोई चेंज नहीं करना है। अगली कैलकुलेशन किसकी रहेगी अब हमारे पास, एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा, पढ़ो जरा एक बार। हाँ एक पहला पढ़ो, तो खरीदने का होगा, दूसरा पढ़ो। चलो बोनस का हो गया पूरा कंप्लीट। आगे लिमिट द्वारा देय ऋण पर 50 रुपए के प्राप्त
ब्याज को पी लिमिटेड ब्याज मैंने उधर इंक्लूड कर दिया, हो गया काम खत्म। संचार ग्रुप ने निर्णय लिया कि पी लिमिटेड की स्थायी संपत्ति अधिक मूल्य पर है अतः इन्हें 2500 से कम कर दिया जाए। जो अब फिक्स एसेट्स का कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेट फिक्स एसेट्स वैल्यू। बताओ जरा क्या दे रखा है टेंजिबल में? लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का? 75,000 75,000 प्लस प्लस 70,000 70,000 और लेकिन इसमें से माइनस कर देना 2500, कितना बचेगा? 1,42,500। ये वाले लिखने हैं तुमको, ठीक है। एक और है कुछ? नहीं लास्ट है लास्ट है, ऊपर देखो ड्यू टू पी लिमिटेड, नीचे ड्यू टू डी लिमिटेड, ऐसे कुछ दे रखा है। कितना? 500 तो उसमें इंक्लूडिंग 500 रुपये टू डी लिमिटेड ठीक है। और इंक्लूडिंग 200 रुपये फ्रॉम डी लिमिटेड। कितने रुपए दे रखे हैं नीचे? 600 रुपये। ऊपर कितने रुपए हैं? ऊपर है 800। नहीं, इधर इधर ड्यू में 500 है ना, हाँ ड्यू में 500। नीचे 200 है। उस 200 को छोड़ो, नीचे देखो डी लिमिटेड के यहाँ पे 600 रुपये ड्यू चल रहे हैं, लेकिन ऊपर ड्यू कितना बता रहा है? 500 बता रहा है। तो कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। तो 100 रुपये आपको नीचे माइनस करने हैं, 100 रुपये आपको ऊपर माइनस करने हैं। ये किसकी वैल्यूशन है? कैलकुलेशन ऑफ, ऊपर दे रखा है आपको ड्यू टू पी लिमिटेड से, ऊपर देखो बिल्स पेबल में, इंक्लूडिंग 500 रुपये टू डी लिमिटेड। ठीक है। बिल्स पेबल में दे रखा है 500 रुपये और नीचे बिल्स पेबल में कितना दे रखा है? 200 रुपये। नीचे वाले बिल्स पेबल की अमाउंट देखो कितनी है? 600 रुपये। एक्चुअल में 600 रुपये मिलने चाहिए थे, ये 600 रुपये देने हैं, लेकिन ऊपर बता कितने रहा है? 500। 100 का डिफरेंस है ना बिल्स पेबल में, तो 100 रुपये के डिफरेंस को खत्म करेंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ बीपी एंड बीआर। जब आप बिल्स पेबल लिखेंगे तो कितने रुपए के बिल्स पेबल है बताओ जरा? बिल्स पेबल, ये वाला ये वाली बात बता। हाँ कोई बताओ। इधर वाली कितनी, एक की दे रखी है ना 850 रुपये, तो 850 माइनस का 100 कितने बचेंगे? 750। दूसरा क्या है? बी आर। बी आर का अमाउंट बताओ? 600 माइनस का 100 कितने बचेंगे? 500। एक और है फिर ऐसा ही कोई इसमें, डेटर्स क्रेडिटर्स का ड्यू टू वाला। नहीं देखो, ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड और नीचे दे रखा है ड्यू टू डी लिमिटेड। फ्रॉम में देखो कितना रुपया है? 1050। टू में कितना रुपया है? 1000। 50 रुपये बच रहे हैं अभी, वो 50 जो बच रहे हैं वो लिखे जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ, ऊपर की वैल्यू क्या है? ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड। इसमें कितने आएंगे? 1050 माइनस का 1000 तो कितने बचेंगे? 50। क्लियर है वाली बात? बस ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, कॉपी करनी है बैलेंस शीट में जाके तुमको, हो जाएगा? ठीक है।